हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का जो चैप्टर है दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 45 जो कि बेस्ड है एरिया इस टॉपिक पे। तो समझते हैं एरिया क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है और एक रेक्टेंगल बनाया है। ये जो स्क्वायर है ABCD, इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि इस स्क्वायर के अंदर कितनी जगह है, तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओगे कि इतनी सारी जगह है। देखो यहां से यहां तक जितना मैंने पार्ट ये किया है, इतनी सारी जगह उस स्क्वायर के अंदर है। तो जितनी जगह उस स्क्वायर के अंदर है वो हो जाता है उसका एरिया। इतना सिंपल है। ओके, अभी अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे। देखो हमने पेरीमीटर के केस में समझा था। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये वाली लाइन, राइट। ये जो ब्लैक वाला पूरा बॉक्स बना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो होता है दिस इज द पेरीमीटर। बट पेरीमीटर के अंदर जितना भी है वो होता है एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। कैसे, ये साइड मल्टीप्लाई बाय ये साइड, मतलब ये साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सिमिलर चीज है रेक्टेंगल के केस में। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो आप क्या बताओगे, जितनी जगह उस रेक्टेंगल के अंदर है। देखो इतनी सारी जगह इस रेक्टेंगल के अंदर है, तो इसका एरिया मतलब कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, देखो ये वाली लेंथ और ये वाली उसकी ब्रेड्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब उसने कितनी जगह ली है। ओके, ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सीधा दे दिया है, लिख दो यहाँ पे क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड कितना है यहाँ पे, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना साइड, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12। बट यहाँ पे देखो ये हम सिर्फ 12 ऐसा लिख देते हैं, पर ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दो 12 सेंटीमीटर। फिर ये सेम चीज यहाँ पे भी ये कितना है, साइड 12 सेंटीमीटर। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, 144। तो यहाँ पे तो लिख दिया 144, पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है, राइट। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे इसको लिखना होता है, इसका यूनिट ध्यान रखो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 144 SQCM। SQ मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों चीजें एक ही है। ओके, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सिंपल अगेन, क्या दिया है, लेंथ दिया है, तो लिख दो LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर। फिर इसका ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फिर से इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमने पढ़ा, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो फिर से क्या, 5 सेंटीमीटर। अभी 15 फाइव कितना होता है, 75। 15 फाइव होता है 75, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कर दिया, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 75 SQCM मतलब 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर।
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, therefore area of rectangle is equal to 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नहीं तो लिखते जाओ साथ ही साथ में। क्या है ये क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो 2 दिया है वो लिख लेंगे। क्या क्या दिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, इज इक्वल टू 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे दिया है। फिर उसका लेंथ देखो कितना दिया है, लेंथ दिया है 17 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 17 सेंटीमीटर है। उन्होंने पूछा क्या है, पेरीमीटर, तो लिख दो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब ये उन्होंने दे दिया है 17, ये हमें पता नहीं है, और ये उन्होंने कितना दिया है, ये उन्होंने दिया है 102, कितना दिया है 102 SQCM स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया है, 102 इज इक्वल टू 17 इंटू ब्रेड्थ, BREDTH। ये ऐसे होता है। फिर अभी देखो क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू कितना होगा, 102 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अभी उन्होंने पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है, देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पे B इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर, B मतलब ब्रेड्थ। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने इसके पहले जो चैप्टर, इसके पहले जो ये था प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हमने सीखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ कितना है, 2 इंटू लेंथ कितना है 17, 2 इंटू 17 प्लस ब्रेड्थ कितना है 6, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 23 विच इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, कितना है 46 सेंटीमीटर। अभी ये क्या है, पेरीमीटर है, तो इसके लिए इसका यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, कितना है, इट इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है, उसका साइड क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो उन्होंने पूछा है उसका एरिया कितना बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। देखो let the side of original square be s, क्या है, पहला वाला जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसका साइड कितना है, s कंसिडर किया है हमने। ये ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लास्ट जो प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर भी था, वहां पे बस उन्होंने क्या बोला था, पेरीमीटर रिलेटेड पूछा था। अभी अगर एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड है तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन एरिया के लिए पूछ लिया, सिंपल है। ओके, लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बी एस, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखो ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर,
या फिर ओरिजिनल स्क्वायर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्पेसिफिकली, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर ये है। अभी उन्होंने नेक्स्ट चीज क्या पूछी है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल, ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, साइड अगर हम ट्रिपल कर देते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर न्यू स्क्वायर, देखो फॉर न्यू स्क्वायर क्या हो रहा है, उसकी जो साइड है वो क्या हो रही है, ट्रिपल हो रही है। तो साइड ऑफ स्क्वायर फॉर न्यू स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एस। क्या है, पहला जो स्क्वायर था उसकी साइड कितनी है, एस है, तो उसके 3 टाइम्स है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई एस हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर निकालना है। देखो ये क्या होगा, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, साइड का स्क्वायर। अभी यहाँ पे साइड कितना है 3s, तो उसका स्क्वायर, 3s का स्क्वायर कितना होगा 9s स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9s का स्क्वायर, राइट, 9s स्क्वायर है। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि उसका जो एरिया है वो अगर आप कंपेयर करते हो इन दोनों का एरिया तो कैसे होगा। देखो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर कितना है, 9s स्क्वायर है, यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर कितना है हमारा, इज इक्वल टू 9s स्क्वायर। देखो अभी अगर ध्यान से देखोगे तो s स्क्वायर क्या है, s स्क्वायर है एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ये जो है एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर उसकी वैल्यू कितनी है, s स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर is equal to 9 multiply by area of original square is equal to what, 9 multiply by area of original square। मतलब क्या है, 9 टाइम्स से वो एरिया बड़ा है, ओके। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 45, हमने वो पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए है, साइंस का भी और मैथ्स का भी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।